वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनएट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, मात्रात्मक शोध एंड गुणात्मक शोध, जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके द्वारा प्रॉपर मात्रा का पता चले, प्रॉपर संख्या का पता चले। और इस तरह का रिसर्च जनरली कहाँ पे किया जाता है? मैं बता दूं कि जो हमारा जो नेचुरल साइंस होता है, नेचुरल साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जिसको कि नेचुरल साइंस कहा जाता है, वहाँ पे जनरली इसी तरह के शोध को, इसी तरह के रिसर्च मेथड को यूज़ किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही वहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फिजिक्स की अगर हम बात करें या हम केमिस्ट्री की बात करें, वहाँ पे कितने क्या चीज़ें थीं और कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने प्रोटॉन थे, उन सब चीज़ों की को प्रॉपर हम संख्या के रूप में निर्धारित हम कर सकते हैं। या फिर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी प्रॉपर कितना वेट था, कितना द्रव्यमान रहा, क्या चीज़ें रहीं, तो वहाँ भी प्रॉपर एक संख्या के रूप में वहाँ पे निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ पे प्रॉपर बतलाया जा सकता है। या बायो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर कितने सेल थे और कितने सेल मिलकर क्या बने, और प्रॉपर मीन्स मात्रा के रूप में वहाँ पे डिफ़ाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में जितने भी रिसर्चेज होते हैं, वो मैक्सिमम रिसर्चेज जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च पर बेस्ड होते हैं, गुणात्मक शोध पर रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ को प्रॉपर संख्या के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे किसी के अंदर में एप्टीट्यूड है या फिर किसी की हम पर्सनालिटी को मेज़र करते हैं, तो प्रॉपर हम क्या कह सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी को हम अच्छा या बुरा, तो प्रॉपर हम नहीं कह सकते कितना अच्छा, कितना बुरा, क्या क्राइटेरिया है अच्छा या बुरा होने का, या फिर कितनी केजी का पर्सनालिटी, कितनी बड़ी पर्सनालिटी, कितनी छोटी पर्सनालिटी, इस तरह से हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। मीन्स वहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, वहाँ पे हम गुणात्मक शोध करते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो नेचुरल साइंस में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि हम यहाँ देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहले उपकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस प्राकल्पना का निर्धारण होता है तथा सिद्धांत पहले से ही निर्धारित रहते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर उपकल्पना बनाई जाती है और सिद्धांत भी पहले से ही यहाँ पे कई बार पता भी होता है, बना लिया जाता है थ्योरी को, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शोध और आंकड़ों पर निर्धारित होने के कारण इनका निष्कर्ष भी आंकड़ों पर ही आधारित होता है। क्योंकि सब कुछ डेटा का खेल होता है, डेटा पे बेस्ड होता है, तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी हमारा स्टैटिस्टिकल वे में आता है। जो हमारा रिज़ल्ट आता है, जो हमारा कंक्लूज़न आता है, वो भी डेटा के रूप में आता है, नंबर के रूप में आता है। इसी तरह से आता है। आगे हम देखते हैं कि यह शोध किसी प्रकार के भाव से रहित होता है। मीन्स इसमें किसी प्रकार का अपनी चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। जो चीज़ है वो है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक यहाँ पे डिफ़ाइन किया जा सकता है, और यहाँ पे कोई भी भाव, कोई भी फीलिंग नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो रिसर्चर होता है, उसके भी प्रॉपर उसकी चीज़ों, उसके थॉट्स का भी यहाँ पे इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है इस तरह के रिसर्च में। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नंबर पे बेस्ड होता है और नंबर प्रॉपर डिफ़ाइन यहाँ पे होते हैं। वेरिएबल्स भी यहाँ पे प्रॉपर डिफ़ाइन किया गया होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस अनुसंधान की सूचना सांख्यिकीय रूप में प्राप्त होती है। मीन्स यहाँ पे क्योंकि नंबर्स पे ही सब कुछ बेस्ड होता है, सारा डेटा नंबर्स पे ही होता है। और जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया कि नंबर पे ही हमारा ये डेटा, जो हमारा रिज़ल्ट आता है या हमारा जो कंक्लूज़न आता है, वो भी नंबर पे ही बेस्ड आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिसर्च होता है उसकी भी इन्फो हमें स्टैटिस्टिकल रूप में ही मिलती है। उसको प्रॉपर लिख करके डिफ़ाइन नहीं किया जाता। उसको जो नंबर आया, जो भी रिज़ल्ट आया, उसको उसी तरह से जस्ट एज इट इज़ ही उसको वहाँ पे रखा जाता है।
आगे हम देखते हैं कि यह अनुसंधान संरचित साक्षात्कार। मैंने इंटरव्यू जब पढ़ाया था तो वहाँ पे 2 तरह के इंटरव्यू टाइप्स मैंने बतलाए थे, आपको शायद ध्यान में होगा, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू एंड नॉन स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। सो संरचित साक्षात्कार क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, रिसर्चर जो है या इंटरव्यूअर जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है, एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं पूछता है। इंटरव्यूई क्या आंसर करता है उस पर भी कोई भी क्वेश्चन उस पर डिपेंड नहीं करता, जो क्वेश्चन बन गए उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा जाता है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो जनरली इसी तरह के संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन, अभिलेख तथा रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रहण होता है। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह का जो रिज़ल्ट होता है वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जैसे ऑब्जर्वेशन करके या फिर इस तरह स्ट्रक्चरल इंटरव्यू करके, और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जनरली इन सब का यूज़ करके इस तरह के रिसर्च मेथड का डेटा कलेक्शन किया जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आगे हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च, इस अनुसंधान का उद्देश्य मानव व्यवहार तथा उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को समझना होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, गुणात्मक शोध होता है, वो कहाँ यूज़ होता है? जो सोशल साइंसेज में जितने भी रिसर्चेज होते हैं वो अधिकतर इसी पर बेस्ड होता है, वो गुणात्मक शोध पे ही बेस्ड होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वही होता है, जैसा कि मैं शुरू से डिस्कस करती आ रही हूँ, कि मानव व्यवहार को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से वो डायरेक्टेड होता है, किस तरह से उसको डायरेक्शन मिलता है, किस तरह से वो विकास के क्रम में आगे बढ़ता है। सो इन्हीं चीज़ों पे यहाँ पे बेस्ड होता है, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर का थॉट प्रोसेस चलता है, किस तरह से वो चीज़ों को देखता है, समझता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। इन्हीं चीज़ों पर क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बेस्ड होता है। आगे हम देखते हैं कि इस विधि के द्वारा क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों की जांच की जा सकती है। मीन्स जितने भी क्वेश्चन मार्क होते हैं, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, जितने भी क्वेश्चन मार्क हुए उन सब का आंसर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च आंसर करता है। इसमें जनरली हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमन बिहेवियर को कि कोई व्यक्ति जो होता है वो शेर को देखकर डर जाता है, कोई व्यक्ति शेर को देखकर भी नहीं डरता, कोई व्यक्ति कॉकरोच को देखकर डर जाता है जबकि कोई कॉकरोच को देखकर नहीं डरता। सो मीन्स किस तरह से बिहेव करेगा, इस चीज़ की क्या हाइपोथेसिस बनाई जाए। वैसे तो हाइपोथेसिस बनाई ही जाती है, हाइपोथेसिस तो एक मस्ट पार्ट होता है रिसर्च का, लेकिन जनरली इसमें जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है, जैसा कि हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर वो सिद्धांत पहले से ही थोड़ा सा वो फिक्स्ड होता है। मीन्स उसको टेस्ट तो किया जाता है लेकिन वो मोटा मोटी उसको आइडिया लग जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनाया तो जाता है बट ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही होगा या गलत ही होगा। मीन्स अगर कोई व्यक्ति अगर कॉकरोच से डरता है, कोई व्यक्ति अगर कॉकरोच से नहीं डरता है, तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्या कॉकरोच ऐसा वाकई ऐसा होता है कि उसे डरने की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर उसका फोबिया होता है। इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि फोबिया, ओसीडी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन्स वही चीज़ है कि यहाँ पे प्रॉपर हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर उसकी टेस्टिंग। हाइपोथेसिस तो बनती ही है लेकिन वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं, यह अनुसंधान मात्रात्मक या स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर बल देता है। इस तरह के रिसर्चेस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली ऑब्जर्वेशन किया जाता है या फिर यहाँ पे केस स्टडी रिसर्च मेथड का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे रिसर्च मेथड्स हैं, उस पर हम देखते हैं कि जो रिसर्चर होता है उसके भी थॉट्स का भी इफ़ेक्ट कई बार पड़ता है, उसके भी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि रिसर्चर भी तो कहीं ना कहीं वो तो एक नॉर्मल सा इंसान ही होता है, तो उसका भी मूड कई बार चेंज हो सकता है, उसके भी अपने थॉट्स हो सकते हैं। किसी टॉपिक पर के लिए वो भी नेगेटिव हो सकता है, किसी चीज़ के लिए वो भी बायस्ड हो सकता है।
यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो प्रॉपर अपनी चीज़ों को, अपने जो जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया है, फिर उसमें वो अपने व्यू को भी वो ज़रूर ही ऐड करता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे क्योंकि नंबर का खेल होता है, जो नंबर आता है वो अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वहाँ पे प्रॉपर क्योंकि वो चीज़ें सभी साइंटिफिक वे में चलती हैं। और कुछ गुणात्मक शोध की हम अगर बात करें तो जैसे केस स्टडी रिसर्च मेथड जो कि हम पढ़ चुके हैं, एथनोग्राफिकल रिसर्च मेथड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, ग्राउंडेड थ्योरी, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन रिसर्च, फोकस ग्रुप, ये सारे जो इस तरह के जो रिसर्च मेथड होते हैं वो गुणात्मक शोध पर बेस्ड होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर ना चाहते हुए भी अपने बायस्ड से, अपने थॉट से वो बच नहीं सकता, और वो जो भी डेटा कलेक्ट करता है उसमें उसके प्रभावों को भी प्रॉपर, उसके जो थॉट्स होते हैं उसके भी इफ़ेक्ट वहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें हुई। लेकिन फिर भी अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पे बहुत ब्रॉड लेवल पे किया जाता है, और इनफैक्ट क्वालिटेटिव रिसर्चेज ही ज़्यादातर किए जाते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जितने भी रिसर्च मेथड्स थे उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप प्रॉपर उसको आप देख सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो की हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। उसके बाद आपका ये टॉपिक रिसर्च मेथड का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सैम्पलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। सैम्पलिंग भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना होगा। और अगर इसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर फोकस ग्रुप के बारे में, तो फोकस ग्रुप को मैंने नहीं करवाया क्योंकि फोकस ग्रुप ज़्यादा अलग नहीं है। मैं आपको यहीं पे मैं समझा देती हूँ कि फोकस ग्रुप में क्या होता है, कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोगों को बुलाया जाता है, रिसर्चर कुछ लोगों को बुलाता है और किसी टॉपिक के बारे में उनसे डिस्कस करता है, और फिर वो उनको वो प्रॉपर ऑब्जर्व करता है, उनके थॉट्स को वो देखता है, सुनता है, परखता है, रिसर्च करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पे वो अपने रिज़ल्ट को देता है, अपने रिसर्च को कंप्लीट करता है। तो ये कुछ खास नहीं है, ये सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते से ही हैं, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी क्लियर कर दिया है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।